का काम करेंगे कि बेलतरा के लोगों को सुरक्षा दिया जाए, राहुल के परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए, राहुल के केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उनको सजा दिलाया जाए, राहुल के परिवार को आर्थिक सरकार मुआवजा दे। हम इस बात की मांग करते हैं। और जाति चिन्हित करके घटना की गई है, ये घटना करने वाले सत्ता के पोषित गुंडे हैं। बलिया जनपद के बेलतरा रोड में गोलीकांड की घटना अब हत्या में जो है परिवर्तित हो चुकी है और इसे लेकर के राजनीतिक सरगर्मी भी तेज हो चुकी है। 25 वर्षीय आयुष यादव जो कि बनारस के ट्रामा सेंटर में कल 7:30 बजे गोली लगने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया है और जो रसड़ा सीओ हैं आलोक गुप्ता, उनके द्वारा जो जानकारी दी गई है कि इसमें 4 नामजद लोगों के खिलाफ जो है मुकदमा पुलिस ने दर्ज कर लिया है, लेकिन 24 घंटे होने को हैं, अब तक पुलिस के हाथ खाली है। इस पर जो है गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के नेतागण मौजूद हैं और चूँकि चिंता की बात यह है कि जब इस तरह से खुलेआम हत्याएं हो रही हैं तो उसे लेकर उनसे सवाल पूछना ज़रूरी हो जाता है कि उनकी भूमिका क्या है। क्या राहुल यादव उर्फ आयुष को वास्तविक न्याय मिल पाएगा या सिर्फ यह खानापूर्ति होकर रह जाएगी? ताइए जो सीधे यहाँ पे जो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनसे जो है बात करते हैं और इस संबंध में उनकी प्रतिक्रिया लेने की कोशिश करेंगे। जी सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। मैं आद्याशंकर यादव, पूर्व जिलाध्यक्ष समाजवादी पार्टी, प्रदेश सचिव उत्तर प्रदेश। आज आपने जो है एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, इसका उद्देश्य क्या है सर? विगत कई महीनों से बेलतरा रोड में आपराधिक घटनाएं हो रही हैं और कई घटनाएं हुई हैं और जिससे बेलतरा रोड के लोग बहुत भयभीत हैं। बेलतरा रोड में भय का वातावरण है। आपने सुना भी है, देखा भी है। कुछ दिन पहले देवेंद्र यादव अध्यापक की हत्या की गई, महिला की चेन छीनी गई, पिपरौली बड़ी गांव के महिला की भी चेन छीनी गई, कुंडैल में दलित महिला दीनदयाल की पत्नी की चेन छीनी गई, बेलतरा रोड रेलवे स्टेशन पर गोली चली जिसको लिपापोती की गई, पड़ाका करके खत्म किया गया। और आज विगत रात, पिछली रात आयुष यादव जब अपने घर में सोने जा रहा था 7 बजे शाम को, तो अपराधियों के इतने बुलंद हौसले थे कि ये घर पर चढ़ गए और चढ़कर दरवाजा खुलवा करके उसे गोली मारने का काम किया। इसी के खिलाफ हम समाजवादी पार्टी के लोग आज बेलतरा रोड के डाक बंगला में एक आपात बैठक बुला करके यह निर्णय तय कर रहे हैं कि आखिर जो बेलतरा रोड लगातार हमारे पुरखों ने, समाजवादियों ने, स्वर्गीय शारदा अंचल जी ने अपने संघर्षों से अमन चैन कायम किया था, आज उस बेलतरा रोड में आपराधिक गतिविधियां इस कदर बिगड़ गई कि लगातार घटनाओं पर घटनाएं हो रही हैं और अपराधी अपनी सराय बना रखा है। इसलिए हम लोग किसी भी कीमत पर बेलतरा रोड में अपराधियों को और अपराधियों की शरणस्थली नहीं बनने देंगे। हम इस लड़ाई को लड़ने जा रहे हैं। अगर कल तक यानी 15 तक शाम तक अगर अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं होती है, क्योंकि अभी तक पुलिस अपराधियों के घरों पर तक नहीं गई है, जबकि अपराधी स्थानीय अगल बगल के लोग हैं, उनके घरों पर पुलिस अब तक नहीं गई, कोई कार्रवाई नहीं सामने दिख रही है। अगर कल शाम तक कार्रवाई नहीं होती है, गिरफ्तारी नहीं होती है, तो हम लोग मजबूर होकर 16 दिसंबर को 11 बजे दिन में तहसील मुख्यालय में पहुंचकर धरना देने का काम करेंगे इन अपराधियों के खिलाफ, अपराधियों की गिरफ्तारी और उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए।
बता रहे हैं कि अपराधी जो है बेखौफ थे, घर के पास उन्हें जो है गोली मारी है। नहीं, घर में। अच्छा, घर में जो है गोली मारी है, तो इतना बेखौफ आखिर क्यों और कहाँ से जो उन्हें ऊर्जा मिल रही है कि वो इतने बेखौफ हो चुके हैं? सरकार का संरक्षण है, पूरे प्रदेश में सरकार का संरक्षण है अपराधियों को, और अपराधी बेखौफ पूरे केवल बेलतरा में नहीं, पूरे प्रदेश में, पूरा बलिया जल रहा है, पूरा पूर्वांचल जल रहा है, और कई तरह की घटनाएं हो रही हैं। और उसी में बेलतरा रोड में भी अपराधी बिल्कुल छुट्टा सांड बन के घूम रहे हैं। ये कई बार मैंने तो 3-4 घटना का जिक्र किया और बताया, और सारी घटनाएं आपके सामने हैं। तो सर, ये मुख्य विपक्षी दल आप हैं, तो इसमें आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? मेरी जो भूमिका मैंने आपको बता दिया, अल्टीमेटम दे दिया है, और अगर प्रशासन कल तक अपना काम नहीं करेगा तो परसों से हम समाजवादी लोग जनतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से अपना काम शुरू करेंगे। सर, जो 4-5 घटनाओं का जिक्र आपने किया है, क्या उनको जो है न्याय दिलाने में समाजवादी पार्टी सक्षम रही है? समाजवादी पार्टी के नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने तत्काल उत्तर प्रदेश से एक कमेटी गठित किया अपने संगठन के लोगों का, जिसमें सांसद, 2-2 सांसद, एमएलए, एमएलसी, पदाधिकारी, सब लोगों का गठन करके भेजा, और पूरी मौके की रिपोर्ट लिया। और रिपोर्ट लेने के बाद उन्होंने तमाम प्रदेश के बड़े अफसरों से बात किया, और बड़े अफसरों के ने आश्वासन दिया कि हम तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे, और जो कार्रवाई हुई उसकी भी जानकारी आपको है। तो जो ये आयुष यादव के साथ घटना हुई है, इसमें आपको लग रहा है कि शासन प्रशासन कार्रवाई करेगी, या कहीं से जो है पुलिस दबाव में जो काम कर रही है? कौन लोग हैं जो दबाव बना रहे हैं पुलिस पे, आप बता पाएंगे इसको? पुलिस पर दबाव सरकार के अलावा और कौन बना सकता है? सरकार ही दबाव बनाती है, सरकारी पुलिस को चलाती है। विपक्ष के लोग थोड़े दबाव बनाते हैं। विपक्ष के लोग तो अपनी बात कहते हैं, और अगर सरकार पर न्याय नहीं देगी, प्रशासन काम नहीं करेगा, तो सरकार, समाजवादी पार्टी के लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर है। अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हम किसी भी कीमत पर बेलतरा रोड की शांति, बेलतरा रोड की बहादुरी, बेलतरा रोड का अमन चैन किसी भी कीमत पर खराब नहीं होने देंगे। यहाँ लोगों के मन में शांति बहाल करेंगे, विश्वास बहाल करेंगे, और उनके सुरक्षा का इंतजाम प्रशासन से लड़कर कराने का काम करेंगे कि बेलतरा के लोगों को सुरक्षा दिया जाए, राहुल के परिवार को सुरक्षा प्रदान किया जाए, राहुल के केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाकर उनको सजा दिलाया जाए, राहुल के परिवार को आर्थिक सरकार मुआवजा दे। हम इस बात की मांग करते हैं। का जो कहना है कि 5 टीमें उन्होंने गठित कर दी है, और घटना में जो भी अपराधी हैं जल्द ही उनकी गिरफ्तारी होगी। क्या उनके इस आश्वासन पे आपको भरोसा है? सीओ एक राजपत्रित अधिकारी है, उन पर हमारा पूरा भरोसा है। अभी तो सीओ साहब की आप बात कर रहे हैं, अभी तो हमारी डीआईजी साहब आजमगढ़ से बात हुई है, उन्होंने भी कुछ कहा है, और कहा है कि हम ऐसा न्याय, ऐसा कार्रवाई करेंगे कि अपराधी याद करेगा कि हमने क्या किया है। और उन्होंने टीमें गठित किया, बताया कि बनारस में टीम काम कर रही है, आजमगढ़ में भी है, बलिया में भी है, हमारी टीम काम कर रही है। उनके परिजनों को हमने अपने कब्जे में कुछ लोगों को ले लिया है, और हम बहुत जल्दी एक बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। उन्होंने विश्वास दिलाया, भरोसा दिलवाया है। घटना को आप जो है गैंगवार के रूप में जानते हैं या क्या इसको मानते हैं? ये तो पुलिस बताएगी कि गैंगवार है क्या है, हम क्या बता सकते, हम कौन जांच एजेंसी है। सर, परिजनों से आपने बात की है, घटना के संबंध में कोई जानकारी आप दे पाएंगे? घटना में केवल बच्ची घर पे है, बाकी परिवार तो 100 के साथ है। उन्हें अस्पताल ले गए थे बनारस, उनके साथ आए, जब वो आएंगे तो उनसे बात करेंगे। लेकिन मैं जानता हूँ वो अविवाहित लड़का था, इसी कस्बे का लड़का, इसी कस्बे में पला बड़ा है। अगर कोई बात हो तो पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। पुलिस जो है इसे पुरानी रंजिश जो है मान रही है, आप इस संबंध में कुछ कहना चाहेंगे? इस बात की रंजिश, खेत का झगड़ा है नहीं, खलिहान का झगड़ा है नहीं, कारोबार का झगड़ा है नहीं, राजनीति का झगड़ा है नहीं, रंजिश किस बात का है? ये सीधा सीधा गुंडागर्दी है, सीधे सीधे गुंडागर्दी है, और जाति चिन्हित करके घटना की गई है। ये घटना करने वाले सत्ता के पोषित गुंडे हैं, और उन्होंने ये कार्रवाई किया। वो निर्भय हैं, निडर होकर के, बेखौफ, वो जानते हैं कि सरकार हमारे साथ खड़ी है,
हमारा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए उनकी हत्या करो, लूट करो, डकैती करो, माहौल को खराब करो, चेन छीनो, फायरिंग करो, ये लगातार कोई एक घटना होती तो मैं मान लेता कि इत्तेफाकिया कोई घटना हो गई। लगातार घटना हो रही है, लगातार घटना हो रही है और प्रशासन बिल्कुल घड़ियाल वो कुंभकर्णी निद्रा में सो रहा है। मुख्य विपक्षी दल अगर इस तरह की बातें करेगा तो फिर परिवार को न्याय कैसे मिलेगा सर? मुख्य विपक्षी दल का काम है अपनी आवाज को उठाना। मुख्य विपक्षी दल का काम सरकार चलाना नहीं है। आप जो सवाल कर रहे हैं वो सरकार जैसे सवाल चल रहे हैं कि सरकार, ये काम जो आप कर रहे हैं वो सरकार का काम है। मुख्य विपक्षी दल का काम है अपनी आवाज को उठाना, अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, लड़ाई को लड़ना। आवाज कहाँ वो आवाज हम उठा रहे हैं, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। हमारे नेता अखिलेश यादव निरंतर लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, चाहे सिरप घोटाला कांड हो, चाहे और कांड हो, चाहे दूसरी घटनाएं हो। जितना मुखरित होकर माननीय अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में घटनाओं को उजागर कर रही है, लड़ रही है, चाहे असेंबली के अंदर, चाहे सड़क पर, चाहे पार्लियामेंट के अंदर, कोई दूसरी पार्टियां नहीं उठा रही है। सत्ता पक्ष बैकफुट में है और सत्ता पक्ष अपराधियों के भरोसे राज चला रहा है, सरकार चला रहा है। सर आपने अल्टीमेटम तो एक दिया है, अल्टीमेटम के बाद भी अगर पुलिस जो है इस पर कार्रवाई नहीं कर पाती है तो क्या राज्यपाल तक ये बात जो है जा सकती है? आप राज्यपाल की बात कर रहे हैं कि हम कल पार्लियामेंट में इसको उठवाएंगे, हम राष्ट्रपति तक ले जाएंगे, देश के सामने ले जाएंगे। हमारे 37 सांसद हैं, हम इंडिया गठबंधन के हिस्सा है, नेता विरोधी दल राहुल गांधी हैं, हम इसको पार्लियामेंट के पटल पर रखेंगे। हमारे सांसद से बात हुई है, रमाशंकर विद्यार्थी से, उन्होंने कहा मैं प्रयास करता हूं, अगर समय मिलेगा तो हम पार्लियामेंट में पटल पर भी इसको रखने का काम करेंगे और सरकार को बताएंगे। हम देश को बताने जा रहे हैं। और 19 तारीख से विधानसभा चलने जा रही है और जब विधानसभा चलेगी तो नेता विरोधी दल माता प्रसाद पांडे जी और शिवपाल जी मुखरित होकर के, नेता विरोधी दल हमारे जो शिक्षक के MLC हैं, ये लगातार विधान परिषद से लेकर और विधानसभाओं में भी इस सवाल को हम उठाएंगे और सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे यहाँ पे समाजवादी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष अद्दा शंकर यादव जी को, जिनका जो साफ तौर से कहना है कि राहुल यादव उर्फ आयुष यादव का जो मामला है, जो उनके साथ जघन्य जो है घटना कारित की गई है, वो उसे कहीं भी दबने नहीं देंगे। उसे पार्लियामेंट में भी इस मुद्दे को जो उठाएंगे, जरूरत पड़ी तो राष्ट्रपति तक इस पे बात की जाएगी। हालांकि इनका जो कहना है कि इन्होंने कुछ अल्टीमेटम दिए हैं। अब देखना होगा कि समाजवादी पार्टी के जो बलिया के और प्रदेश के जो नेतागण इस मुद्दे को जो कहाँ तक ले जाते हैं और आयुष यादव को न्याय मिल पाता है या नहीं। भारत मीडिया के लिए ओम प्रकाश सिंह के साथ शब्बीर अहमद की रिपोर्ट। देखते रहे भारत मीडिया चैनल।